राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और प्रसन्न होंगे। अपने जीवन को सुखी जीवन बनाने के लिए हमने पिछले 2 वीडियोस में 2 बातें देखी। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि सुबह उठते से ही यदि हम एक अच्छा पॉजिटिव थॉट खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए सोचते हैं और उसे 3 से 4 बार जोर से दोहराते हैं तो हमारे जीवन में उसके सकारात्मक परिणाम होने लग जाते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने बात की कि रात में सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है और जब हम सोते हैं, जब हम उनिंदे अवस्था में आ जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, उस समय हमें कुछ अच्छा थॉट सोचना है। यदि हम नेगेटिव थॉट्स में हैं तो हमें उसे पॉजिटिव में चेंज करना है, उसे सोचना है और उसे विजुलाइज करना है, हकीकत में होते हुए देखना है अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। और इसी तरीके से हमें सो जाना है और रात भर वह थॉट हमारे माइंड में रहता है और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक होता है और वे सारी चीजें हमारे यथार्थ में, हमारे जीवन में घटित होते हुए हमें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आज हम तीसरे टिप की बात करेंगे कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले की जो 2 टिप्स बताए और आगे भी जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ, उन सबको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। देखिए, जीवन आपका है और इसे सुखी बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और फ्रेंड्स, छोटे छोटे ये जो स्टेप्स है, ये जो आदतें हैं, जब आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पर इसका होता है और वो भी सकारात्मक तरीके से। आज आप जो भी है अपने थॉट्स की वजह से है, अपने प्रोसेस की वजह से है। तो यदि हम अपने थॉट्स और अपने प्रोसेस को बदल देते हैं, अपनी आदतों को बदल देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आने लग जाते हैं। आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बस उसी तरीके से ये छोटे छोटे स्टेप्स आप अपने जीवन में रेगुलरली फॉलो करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ चला है। तो चलिए बात करते हैं आज के थर्ड टिप की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, लेकिन इसे किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे करना है, इसको अपने जीवन में कैसे लाना है, इसको कैसे अप्लाई करें, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो थर्ड टिप है वो है ग्रेटिट्यूड करना, धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना उस परम पिता परमात्मा का, उस सर्वशक्तिमान का। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है, जिस चीज का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे आपका खुद का स्वस्थ शरीर हो, हमारे आंख, नाक, कान, मुंह हमें जो मिले हैं, हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, हमें घर बार, परिवार, रिश्ते नाते, पैसा, दुकान, कारोबार, जॉब, जो भी चीजें हैं, खाना, अच्छा खाना आपकी थाली में आ रहा है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बीवी है, आपके पतिदेव है, और जो भी आपके साथ में है और जिनके साथ में आप खुशियां बांट रहे हैं, खुशियों का अनुभव कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए सतत मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद कहते रहिए कि धन्यवाद है ईश्वर कि मेरे इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, धन्यवाद है ईश्वर कि आज मुझे इतना अच्छा खाना मिला, धन्यवाद है हे ईश्वर। जो भी आपके इष्ट है
जो भी जिस भी ईश्वर को, जिस भी परम पिता को या जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उसका धन्यवाद अदा कीजिए और बिल्कुल विश्वास के साथ में कि जो कुछ भी है आज उन्हीं की बदौलत है और इसलिए आपका शुक्रिया है। और फ्रेंड्स, जब आप ये सारी चीजें अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, मतलब ये आदत आप डाल लेते हैं अपने लाइफ में कि हर छोटी से छोटी बात के लिए आपने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे दिया, मन ही मन हर छोटी बात के लिए आपने कह दिया कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, तो देखिए आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव कितना जबरदस्त तरीके से पड़ने लग जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, अचानक मेरे ध्यान में आ गई तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक चिड़िया एक बंजर रेगिस्तान में सूखे पेड़ पर अकेली रहती थी और उसका कोई नहीं था, न उसे पानी मिलता था, न उसे खाने को मिलता था और वह बहुत दूर इन सब के तलाश में जाती थी और ढूंढ ढूंढ के लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। एक बार वहां से नारद जी जाने लगे। चिड़िया ने नारद जी को रोका और पूछा कि हे नारद जी, मेरा जीवन दुखों से व्याप्त है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, क्या आप मेरी समस्या को सुलझाएंगे? तब नारद जी ने कहा कि मैं विष्णु लोक को जा रहा हूँ, मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ, विष्णु जी से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं वहां पर आपकी समस्या जरूर रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि इसका क्या हल है। दोस्तों, नारद जी विष्णु लोक पहुंचे, उन्होंने चिड़िया की फरियाद वहां सुनाई और कहा कि ईश्वर, उस चिड़िया को बहुत दुख है, प्लीज उसके दुखड़े मिटाइए। ईश्वर ने उसकी जन्म कुंडली देख के कहा कि इस चिड़िया को जिंदगी भर दुख सहना है और वह इसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगी। नारद जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना चाहिए, तो उन्होंने ईश्वर से अनुनय विनय की कि प्लीज कोई उपाय बताइए। तो ईश्वर ने कहा कि जिस भी परिस्थिति में वो है, उस परिस्थिति का वह धन्यवाद अदा करती रहे। ठीक है, नारद जी वहां से चले आए। चिड़िया ने देखा कि नारद जी वापस आ रहे हैं, पूछा, नारद जी क्या आपने मेरी फरियाद ईश्वर के सामने रखी? क्या कहा उन्होंने? मेरी कोई समस्या का हल निकाला? तब नारद जी ने कहा कि चिड़िया, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, लेकिन हल एक ही है कि जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में तुम हो, उस परिस्थिति का तुम रात दिन धन्यवाद अदा करो, तो शायद तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। अब चिड़िया रात दिन ईश्वर का धन्यवाद अदा करने लगी। जब भी उसे दाना मिल जाता धन्यवाद, पानी मिल जाता धन्यवाद, कहीं रात में सूखे पत्तों के बीच नींद आ जाती धन्यवाद। इस तरह धन्यवाद करते 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 बहुत दिन बीत गए और अचानक वह बंजर रेगिस्तान एक हरे भरे टापू में परिवर्तित होने लगा। वहां पर एक छोटी सी नदी प्रवाहित होने लगी। उस नदी की वजह से वहां पर एक अच्छा सा गार्डन बन गया। छोटे छोटे पत्ते वहां खिलने लगे। धीरे धीरे वे पत्ते, वे पौधे छोटे छोटे पेड़ बन गए और चिड़िया को दाना पानी मिलने लगा। चिड़िया बहुत खुश हो गई। नारद जी आए, देखने लगे कि अरे चिड़िया का तो जीवन बदल गया है। बोला, चिड़िया क्या किया तूने ऐसा? तो कहा, आपने ही तो बताया था ना कि बस दिन भर धन्यवाद अदा करो, और मैंने वो ही काम किया और देखिए ईश्वर ने मुझे कितना कुछ दे दिया। दोस्तों, यह कहानी मात्र कहानी नहीं है, यह सच्चाई है हमारे जीवन की। जब हमारे पास में थोड़ा बहुत भी होता है और हम उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जीवन समृद्धशाली हो जाता है, अबंडेंस से भर जाता है। हमारी पर्सनालिटी, हमारा मान सम्मान चारों ओर बढ़ने लगता है, दिखाई देने लगता है और न जाने कितने सारे फायदे हमारे जीवन में होते हैं। जो चीज हमें चाहिए रहती है वो अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाती है, आने लग जाती है। हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, हम पॉजिटिविटी से ओतप्रोत होने लग जाते हैं। दोस्तों, यह जो धन्यवाद का नियम है, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए
कि आपका जीवन भी छोटी छोटी चीजों से खुशियों से भर गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, कौन से वीडियोस आप मेरे देखना पसंद करते हैं, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।